हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के चौथे एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे कमर में दर्द के साथ साथ कुछ लोगों को पैरों में भी दर्द होता है। पैरों में कमजोरी ऐसी महसूस होती है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये प्रॉब्लम लेकर, तो वो एक्सरे या एमआरआई देख के बताते हैं कि आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत है। आप दवा खाते हैं, आपको आराम मिल जाता है। जैसे ही आप दवा खाना छोड़ देते हैं आपकी दिक्कत फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आपको एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों का इलाज दवा नहीं है, आप उसको सिर्फ एक्सरसाइज के जरिए ही ठीक कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, इसके कॉज, इसके सिम्टम्स, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट और कैसे आप घर पर ही एक्सरसाइज के जरिए, खान पान के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, लखनऊ। लंबर स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? लंबर यानी हमारी कमर का सबसे नीचे का हिस्सा होता है जो 5 हड्डियों से मिलके बना होता है। स्पॉन यानी कि स्पाइन से रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। डायलोसिस यानी कि वहां पे डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं, घिसने की प्रक्रिया और रगड़ खाने की प्रक्रिया 2 हड्डियों के बीच में स्टार्ट हो गई है। जैसे हमारे घुटने में गठिया होती है, अर्थराइटिस होती है, तो उसमें भी 2 हड्डियों के बीच में रगड़ खाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, घिसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही रीढ़ की हड्डी में भी ये एक तरीके का गठिया होता है जिसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो इसका सबसे मेन कारण होता है पॉस्चर। पहले के समय में ये दिक्कत 50 प्लस या 60 प्लस वालों में होती थी, लेकिन डेस्क जॉब की वजह से, एक पोजीशन में बहुत देर देर तक बैठे रहने की वजह से, या जो लोग खड़े होकर काम करते हैं, आगे झुक के काम करते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत यंगस्टर में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसकी एक मेन वजह यह भी है कि जब डिस्क सूखने लगती है, डिहाइड्रेट होने लगती है, या हर्निएटेड डिस्क हो जाती है, या ओवर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या बहुत से लोगों को रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, या बोनी स्पर्श की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। ये दिक्कत जेनेटिक भी हो सकती है या स्मोकिंग की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें कमर में दर्द के साथ साथ पेशेंट को कमर में जकड़न भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दर्द कभी आगे से ऐसे होता हुआ जाता है और कभी जांघ के पीछे से भी ऐसे जाता हुआ महसूस होता है। ये चीज पिंडली बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ने बोझा बांध दिया हो। शून्य पड़ने लगता है पैरों में, झंझनाहट महसूस होती है, पैर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। और अगर हम इसकी सीवियरिटी में जाते हैं तो इसमें फुट ड्रॉप के भी चांसेस बढ़ जाते हैं होने के, या कभी कभी पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत हो जाती है। कमर के आसपास की मांसपेशियां जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स, इसकी वजह से जो इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत हो जाती है, यानी कि पेशेंट को लैट्रिन बाथरूम को होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो 80 से 90% केस एक्सरसाइज के जरिए, फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक हो जाते हैं। केवल कुछ ही केस में डॉक्टर ओपन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा डॉक्टर इसको ठीक कर देते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आपकी कमर में दर्द है, जकड़न है, तो आप यहाँ पे कमर की सिकाई कर लीजिए हीटिंग पैड से या हॉट वाटर बैग से। उसके बाद आप दर्द वाला कोई तेल हो या कोई ऑयल हो, उससे हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। इससे जकड़न दूर होगी और दर्द में आराम मिलेगा। दूसरी बात, कुछ लोगों को कमर में दर्द के साथ साथ पैरों में भी दर्द होता है, तो उनको बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। बेल्ट कैसे लगानी है इसके लिए ऑलरेडी पहले हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। तीसरी बात, कुछ लोगों को पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, खासतौर से जब वो लेटते हैं, सोते हैं। तो उनके लिए एक बोनस टिप्स ये है कि जब भी वो सोने के लिए जाएं तो यहाँ पे भी कोई दर्द वाला तेल हो या कोई ट्यूब हो, उसको हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे ऐसे मसाज कर लें ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ पे कोई दुपट्टा हो या क्रैप बैंडेज हो आपके पास, उसको ऐसे लपेट लें। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लपेटना है, नहीं तो सूजन आ जाएगी। हमारे पास टॉवेल है तो हम टॉवेल से बता रहे हैं, नहीं तो आप कोई सूती दुपट्टा हो या क्रैप बैंडेज हो उसके ऐसे लपेट लीजिए। इससे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा जिन लोगों को रात में दर्द होता है पिंडलियों में। पहली एक्सरसाइज है एंकल पंप। इसमें आप अपने पंजे को
ऊपर की तरफ ऐसे खींचिए। घुटना आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे आपको खींचना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपको फायदा ये होगा कि आपकी ये जो पिंडलियां होती हैं इनमें शक्ति खत्म होगी और ये सॉफ्ट होंगी। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको टॉवेल का एक रोल बना लेना है ऐसे, या कोई तकिया रख लीजिए अपने घुटने के नीचे ऐसे, और अपने घुटने से नीचे की तरफ ऐसे दबाना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस छोड़ देना है। फिर आपको ऐसे दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस छोड़ देना है। ऐसे ही आपको दूसरे पैर में भी करनी है। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि एक पैर का करते हैं और दूसरे पैर में नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके दूसरे पैर में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको दोनों पैर की एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपको फायदा ये होगा कि आपकी ये जो जांघ की मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होंगी। तो आपको चलने फिरने में काफी आसानी होगी, मदद मिलेगी। जिन लोगों को कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है उनमें भी काफी अच्छा रहेगा इस एक्सरसाइज को करने से। ये एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेजिंग। इसमें आपको पैर को 45 डिग्री पे उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस नीचे। ऐसा ही आपको दूसरे पैर के भी करना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो थाइस की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आप अपने हाथों की उंगलियों से ऐसे पैर को पकड़ लीजिए और नीचे लाने की ऐसे कोशिश करिए। तो आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स में, पेल्विक फ्लोर मसल्स में स्ट्रेस महसूस होगा, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। अगर आपके घुटने में कोई दिक्कत है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे पकड़िए और धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करिए। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। पांचवी एक्सरसाइज है स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, यानी कि भुजंगासन। इसमें आपको पेट के बल ऐसे लेट जाना है और ध्यान ये रखना है कि आपकी नाभि बिल्कुल बेड के लेवल में होनी चाहिए, वो वहां से हटनी नहीं चाहिए। तो आप ऐसे धीरे धीरे ऊपर आइए, अपने चेस्ट को उठाइए और 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर वापस नीचे। इस एक्सरसाइज को आप शुरुआत में केवल 10 बार करिएगा और दिन में आपको 1 बार ही करना है। जब आपकी हैबिट बन जाए तो आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ा दीजिएगा। लास्ट एक्सरसाइज है कैमल कैट एक्सरसाइज। इसमें आपको इस पोजीशन में हो जाना है। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें आप अपने रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ ऐसे करना है और सर को ऊपर की तरफ करना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर आपको ऐसे नीचे की तरफ करना है ऐसे, और 5 सेकंड तक इसमें भी होल्ड रखना है, फिर आपको ऐसे करना है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार करिए और 10-10 रिपीटेशन करिए। इस एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा कि कमर की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होंगी, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। हम बात करते हैं डाइट की, तो इसमें आप कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, दूध पीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर ही पीजिए, और हरी पत्तेदार सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। मौसम के जो फल हैं उसको खाइए। जंक फूड से, हार्ड चीज़ से, बादी चीज़ों को बिल्कुल भी मत खाइए। ऐसी चीज़ें ना खाइए जिससे आपके पेट में गैस बने, और ड्रिंक और स्मोकिंग से दूर रहिए। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन लंबर स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन के बारे में, उसको आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको बैक पेन सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए। अगर आपको कुछ सवाल हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। जिन लोगों को लंबर स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू।